हेयर फॉल आपका टेम्पररी ब्रेकअप है, लेकिन बाल्डनेस आपका है कि बस अब सब खत्म। हेयर कंडीशनर या हेयर शैम्पू हमें इन जनरल कौन सा यूज करना चाहिए? पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। नॉर्मल प्रैक्टिस करो कि एटलीस्ट 6 इंच दूर रहे आपके बालों से। आपका स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल, आपको स्टेरॉइड तो नहीं ले रहे हैं, आपका जेनेटिक के ऊपर डिपेंड करता है। सन रेज आपको कैंसर तक दे सकती है। स्किन क्वालिटी चाहिए लाइक दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे टाइप। Yes. तो आपका उनको ओपिनियन या फिर आपको ट्रीट करने का तरीका कैसे रहता है? स्किन ट्रीटमेंट में जाओगे तो लाख में भी होता है, 2 लाख में भी होता है, 3 लाख में भी होता है। लाइक अगर बाल झड़ रहे हैं या एक्ने है तो बहुत डिप्रेस्ड है। Hey, what's up and welcome to another video मेरे YouTube चैनल ऑन शशांक सिंह अनफिल्टर्ड। तो आज की वीडियो और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज रखती हैं इस डोमेन में, और इस डोमेन की सबसे ज़्यादा मेरे पास आस्क भी आई थी। लुक्स को लेकर हम बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, सेंसिटिव भी रहते हैं और सारी चीज़ें बहुत मैटर भी करती हैं। तो हम उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे टेक्निकल बेसिस पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम द गेस्ट डॉक्टर दीप्ति मेहरा टू अवर पॉडकास्ट चैनल। सो दीप्ति जी, बिफोर स्टार्टिंग ऑल द थिंग्स, मैं चाहता हूं कि आप एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए टू द व्यूअर साइड। Hello everyone, this is Dr. Deepti Mehra Singh and I am a dentist and a facial esthetician. Mostly people know what dentists do, but facial esthetician बहुत कम लोगों को पता है. So basically anything that beautifies. आपका स्किन है, आपका हेयर है, आपको एक्ने हो रहा है, मिलाज्मा, डार्क स्पॉट्स, स्किन हेयर में अगर हम बात करें डैंड्रफ है, हेयर फॉल है, थिन हेयर है, फ्रिजी हेयर है, वी डील विद एवरीथिंग, एनीथिंग दैट ब्यूटिफाइज. अगेन आई एम सेइंग दैट. यस, थैंक यू. परफेक्ट. सो दीप्ति जी, आपकी जर्नी अभी तक कैसे रही और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस डोमेन में कैसे इंट्रोड्यूस हुई और अभी तक आपकी जर्नी कैसे चल रही है सोफा? बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छी जर्नी चल रही है. एंड आई वाज डूइंग डेंटिस्ट्री में हमारा बेसिकली टीथ आता है, उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स आते हैं. तो बहुत बार लोग कहते थे कि हमारा लाइक टीथ अच्छे हो गए हैं, स्माइल अच्छे हो गए, बट एनी हाउ लिप्स किसी के बहुत शॉर्ट है या लिप्स किसी के बहुत बड़े हैं, तो वो एक ओवरऑल अपीयरेंस बहुत अच्छा नहीं आ पाता था. इंस्टेड उनके दांत कितने ही अच्छे हैं. तो आई वाज सर्चिंग फॉर फेशियल एस्थेटिक्स इन टर्म्स ऑफ लिप्स, आपका एसोसिएटेड स्ट्रक्चर. देन इट पॉप्ड आउट फेशियल एस्थेटिक्स, ओवरऑल फेस, आपका स्किन टेक्सचर, आपका हेयर, जो भी चीज़ ब्यूटिफाई कर रहे हैं. तो मुझे लगा ये नीड ऑफ द आवर है. ये एक ऐसा फील्ड है जो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा. जैसे जैसे हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, सब लोगों के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ऐसे ट्रीटमेंट मार्केट में आएंगे जो बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट्स दे. तो ये मुझे लगा कि फील्ड भी बहुत अच्छा है, लोगों को ज़रूरत भी इस चीज़ की है. जिस शहर में हम रहते हैं, दिल्ली में, एविएशन में बहुत लोग हैं, एंड डे टू डे लाइफ में भी एवरीवन वांट्स टू लुक गुड. तो ये इस तरीके का था. बहुत लोगों को लगता है ना लुक्स इज ओनली अबाउट द वे यू लुक, बट वो आपका कॉन्फिडेंस पे भी बहुत फर्क डालता है. इस फील्ड में मैं इतने लोगों से मिली कि जो लुक्स को लेके, लाइक अगर बाल झड़ रहे हैं या एक्ने है तो बहुत डिप्रेस्ड है. तो आपको पता चलेगा सिर्फ आप ब्यूटीफाई नहीं कर रहे हो, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी हेल्प कर रहे हो. एंड बहुत अच्छी जर्नी चल रही है मेरी. बहुत सारे क्लाइंट्स हमने डील कर लिए हैं फ्रॉम एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ. ठीक है. इंट्रोडक्शन से आपको पता चल गया कि आज के सेशन में हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा, हम कितनी बातों के बारे में बात करने वाले हैं. सो शायद हमें लगता है कि रात हो जाएगी अगर हम बातें करने बैठेंगे. सो एक पर्टिकुलर हम पार्ट उठाते हैं. फॉर एग्जांपल विल स्टार्ट विद द हेयर, बालों के लेके. हाँ जी. तो बालों के लेके सबसे पहली चीज जो मेरे माइंड में आती है वो आती है कि बेल्डनेस. मैं शायद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शायद मैं उस फील्ड से नहीं हूं तो नहीं हो पाए, गंजापन मैं हिंदी में बोलूं तो, या फिर कुछ लोगों के बाल झड़ने भी शुरू होते हैं जिसको हम बोलते हैं हेयर फॉल. मैं चाहता हूं कि आप बता दीजिए कि इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है और कैसे, किस फैक्टर पे बंदे को पता चल जाता है कि मैं गंजा होने वाला हूं, या सिर्फ एक छोटी सी माइनर कुछ चेंजेस आ रहे मेरे, लाइक हो सकता है मेरे टेस्टोस्टेरोन बहुत हाई हो, जो एक फैक्टर्स होते हैं. मैं चाहता हूं थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. ठीक है. इसको बहुत ईजी वे में समझने के लिए आप लगा लीजिए, हेयर फॉल आपका टेम्पररी ब्रेकअप है. जैसे हम कहते हैं ना कि 2 दिन लड़ाई हो गई एंड अल्टीमेटली यू कम बैक, लेकिन बाल्डनेस आपका है कि बस अब सब खत्म. बेसिकली जब कभी भी आपका हेयर फॉल शुरू होता है, 50 to 100 हेयर गिरना नॉर्मल है. वो एक नॉर्मल साइकिल होते हैं. जैसे हम नॉर्मल दुनिया में देखते हैं कि लोग मरते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, उसी तरीके से कुछ हेयर जाएंगे, नए हेयर आएंगे. उसमें घबराने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपको लग रहा है कि 100 बालों से भी ज्यादा रेगुलर आपके टूट रहे हैं. अगर आप राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट ले लेते हैं, मल्टीविटामिन्स ठीक कर लेते हैं, जो भी कॉज है उससे कर लेते हैं, इवेंचुअली इट विल कम बैक टू नॉर्मल. बहुत सारा होता है सीजनल चेंज, एक सीजन से दूसरा चेंज हुआ तब उनका हेयर फॉल हो रहा है,
या फीमेल्स में पोस्टपार्टम, बेबी हुआ उसके बाद, आपको कोई बीमारी हुई है उसके बाद, दैट इज हेयर फॉल, कि बाल झड़े बट इवेंचुअली वो वापस आ गए। लेकिन बाल्डनेस की जहाँ हम बात करते हैं, जेनेटिक बहुत लोगों को होता है, बाल झड़े आपके, चिकनापन आ गया लेकिन बाल वापस नहीं आए। अगर आप मेल्स में देखेंगे तो एक एम टाइप में बनता है, हाँ, या ओ बनता है। वो बनता है। तो अगर वो शुरुआत हो रही है, आपको दिख रहा है कि बाल झड़ रहे हैं और आप स्टार्टिंग में ट्रीटमेंट करा लेंगे तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन आप ऐसे स्टेज में आए हो कि फॉलिकल्स ही डेड हो गए, इट्स लाइक जो पौधा लगाना है उसका बीज ही नहीं है, तो वो नहीं उगेगा। तो यही फर्क है। आप ऐसे ही लगा के चलिए, एक टेम्परेरी ब्रेक है, आ जाएगा वापस, लेकिन दूसरे में आपका पूरा ही कंप्लीटली चला गया। अच्छा, और कितनी स्टेजेस होती हैं हेयर फॉल की? मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि एक स्टेज पे आप बता दो ताकि हम सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर लें, उसको वहीं पे रोक दें, तो कितनी स्टेजेस में होते हैं? सर बेसिकली आप ग्रेडिंग देख सकते हैं कि ग्रेड्स देख सकते हैं कि कितने ग्रेड्स आपके जा रहे हैं। जब आपको स्टार्टिंग में होगा, आपको यहाँ से हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर लाइव स्क्रीन पे हाँ, तो हाँ, यहाँ हाँ, से होना शुरू यहाँ से शुरू हो जाएगा। एंड उसमें भी पहली पहचान ये होगी, बाल थिन हो रहे हैं। इसको आप ऐसे लगा के चलिए, आप कई बार देखते हैं आप मेन पेज का फोटो कॉपी कराया, फिर आप फोटोकॉपी का फोटोकॉपी करा रहे हैं, फिर आप फोटोकॉपी का फोटोकॉपी करा रहे हैं, तो बाय द एंड ऑफ लास्ट फोटोकॉपी और फर्स्ट पेज में बहुत फर्क होगा। तो ऐसे ही होता है, हमारा बाल टूटा और न्यू बाल आ गया, लेकिन जो नेक्स्ट बाल आया है वो मिनिएचर है, वो रियल बाल जैसा नहीं है, वो पतला है। एंड यू वर लाइक, अरे थिनिंग ही तो है। बट ऐसे ही करते 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 आपको पता चलेगा अल्टीमेटली बाल आना ही बंद हो गया है। तो जब आप इनिशियल स्टेज देखें, 1 या 2 बार देखें, हल्का सा थिनिंग ही शुरू हो रहा है, आप उसी टाइम पे ट्रीटमेंट करा लीजिए, वहां पे हम रोक सकते हैं उस चीज को, वहां पे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक बार फॉलिकल आपने देखते हो चिकनापन आ जाता है, बिल्कुल फॉलिकल डेड हो गया, तो फिर उसको वापस लाना बहुत मुश्किल है। देन हेयर ट्रांसप्लांट इज द सोल्यूशन, एंड एट टाइम्स हेयर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाता है। हाँ, मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये था कि लोग पैसों की बात करते हैं कि हमारे पास पैसा है, आप बस ठीक कर दीजिए। आपके पास लोग आते होंगे स्ट्रिक, बट मैं कुछ ऐसे नाम लेना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस, वो अमेज़न के सीईओ हैं। ड्वेन जॉनसन इज वन ऑफ द बेस्ट पेड एक्टर इन। क्या उनके पास पैसों की कमी नहीं होगी? बट दे आर समवेयर बैल्ड एक्ट्रेस, वो उनके गंजापन है ही, एंड दे आर हैप्पी विद दैट। बट यहाँ पे लोगों को इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है, मेरे बाल झड़ रहे हैं तो मैं लोगों में दिखना अच्छा नहीं शुरू होऊंगा, लोग मुझे गंजा बोलना शुरू करेंगे, राइट? तो ये पैसों से कितना आइडेंटिफाई कि आप कोई भी क्लाइंट आता है तो उसको आप कितनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि बोल देते हैं भाई ये हम इतनी स्टेज पर हैं, आइदर इट कैन बी करेक्टेड और नॉट। और वहां पे कितने लोगों का एक मनोबल टूट जाता है कि नहीं, अब हमको इसी के साथ ये लाइफ गुजारनी आगे। और इसके अगेंस्ट में बहुत सारी मार्केटिंग चीजें भी चल रही हैं, राइट? वो पैसा निकलवाने के लिए कि हम ये कर देंगे, XY चीजें कर देंगे, जिससे होता क्या, बंदे के पैसे भी खत्म होने शुरू होते हैं, उसको रिजल्ट्स भी नहीं मिलते। तो मैं चाहता हूँ आप उस पर थोड़ा सा अपना। हाँ जी सर, ये एक ऐसी चीज है, कंसिस्टेंसी पे बहुत ज्यादा। आप मुझे सर मत बोलिए सबसे पहले तो। शशांक, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कंसिस्टेंसी के ऊपर। ठीक है। जैसे एक छोटा बच्चा है, या मैंने आपको पौधे का एग्जांपल दिया, इट विल बी लाइक इजी, लोग इससे कोरिलेट कर पाएंगे। सिर्फ बीज लगा दिया और आप गायब हो गए तो इट इज नॉट नेसेसरी वो उगेगा ही उगेगा। आप समझ रहे हैं? आपको टाइम टू टाइम खाद देनी होती है, आपको टाइम टू टाइम पानी देना होता है। उसी तरीके से चाहे आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है या आपने कोई भी ट्रीटमेंट कराया है, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सक्सेसफुल होगी। मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली हेयर फॉल मल्टी फैक्टोरियल थिंग है। आपका स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल, आपको स्टेरॉइड तो नहीं ले रहे हैं, आपका जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बहुत मल्टीपल फैक्टर्स है। तो फर्स्टली आपको वो फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। यस, स्मोकिंग आप लगाइए। स्मोक जब आप करते हैं वो ब्लड फ्लो को डिक्रीज करता है। ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन, आयरन उस जगह पहुंच ही नहीं रहे। एक चीज नहीं पहुंच पा रही है जिस चीज की मेन रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली वहां पे हेयर फॉल होगा ही होगा। तो फर्स्टली आपको बाकी सारे फैक्टर्स देखने होंगे। ये देखना होगा कि वो किस फैक्टर से आपका हेयर फॉल हो रहा है। आजकल आप देखेंगे एड्स आते हैं कि ये गमीज खा लीजिए बाल ठीक हो जाएंगे। बट जस्ट इमेजिन किसी को थायराइड की कारण है, आपको हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, किसी भी कारण से, इसलिए तो वो गमीज क्या करेगी? नहीं करेगी। आप समझ रहे हैं? किसी को पोस्टपार्टम हेयर फॉल है, आप उसको थायराइड की दवाई दे रहे हो, नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है, ये कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। आपने सुना होगा आजकल लोग PRP करवाते हैं, GFC कराते हैं, बट इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन देयर ब्लड,
तो वो तो पीआरपी में भी आएगी, वो तो जीएफसी में भी आएगी। तो ब्लड टेस्ट कराना जरूरी है, उसके अंदर क्या बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी है वो देखना जरूरी है, एंड अकॉर्डिंगली मल्टीविटामिन शुरू करके या जो भी प्रॉब्लम है उसको शुरू कर तब हम उसको रिजल्ट्स दे सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, अभी एक वो हो गया कि अच्छा पीआरपी फेमस हुआ तो एवरीवन इज गोइंग फॉर पीआरपी, जीएफसी फेमस हुआ तो एवरीवन इज गोइंग फॉर जीएफसी। लेकिन ये कस्टमाइज ट्रीटमेंट होता है, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। इट इज नॉट लाइक कि कोई ट्रीटमेंट आपके लिए बहुत अच्छा है वो आपके फ्रेंड के लिए भी अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड कंसिस्टेंसी, कुछ भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आप साल भर का खाना खाकर एक दिन पूरे साल भूखे नहीं रह सकते। आप एक महीना जिम जाकर पूरे साल मेंटेन नहीं कर सकते। मेंटेनेंस तो जरूरी है। इतना हो सकता है कि मे बी शुरू के 6 महीने में आप बहुत रेगुलर जा रहे हैं, उसके बाद आप मेंटेनेंस थेरेपीज ले रहे हैं, उतना रेगुलर नहीं है, इतना हो सकता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं। इवन हेयर ट्रांसप्लांट भी ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कराया और हो गया। आपको उसमें भी मेंटेन तो करना ही पड़ेगा, उसमें भी आपको पीआरपीज लेनी पड़ती है, जीएफसीज लेनी पड़ती है, सिरम्स यूज करने पड़ते हैं। तो ये पूरे लॉन्ग टर्म की जिम्मेदारी होती है, एक बार से नहीं होती। हाँ ठीक है। तो इस बातें तो हमारी चलती रहेंगी, लेकिन मैं मिलवाना चाहता हूं अपने रिकवरी पार्टनर से जो है फ्यूल वन का वे मैक्स प्रोटीन। और अगर इसके यूएसपी के बारे में बात करूं तो इसमें मिलता है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर स्कूप ऑफ सर्विंग, एंड दिस इज इजी टू डाइजेस्ट एंड गुड इन टेस्ट। तो चाहे आपका गोल हो वेट लॉस करना या फिर मसल गेन करना, ये प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड वन मोर थिंग गाइस, चाहे आप इनका प्रोटीन लो, क्रिएटिन लो, मल्टीविटामिन या फिर वेट गेनर, जस्ट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड शशांक फोन फॉर फर्दर डिस्काउंट। नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये था कि पीआरपी ट्रीटमेंट मैंने भी बहुत सुना है, मार्केटिंग में भी चलता है। हाँ तो ये पीआरपी ट्रीटमेंट होती क्या है और अभी इसका करंट स्टेटस क्या है यहाँ पे इंडिया में? जिस तरीके से इन्फ्लुएंसिंग हो रही है, पीआरपी ट्रीटमेंट करा लो सब ठीक हो जाएगा, मैं चाहता हूँ आप इस पे थोड़ा सा रियलिटी चेक दीजिए। ठीक है। पीआरपी एंड जीएफसी में दोनों ही बता रही हूँ बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर है। जीएफसी थोड़ा सा बेटर रूप है इस चीज का। पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जीएफसी इज ग्रोथ फैक्टर कंसंट्रेट। दोनों में ही हम ब्लड लेते हैं, आपका प्लाज्मा या जीएफसी को अलग करते हैं एंड वी इंजेक्ट इट ओवर योर स्कैल्प। आप ही के ब्लड में सारे फैक्टर्स है, गुड फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, वो हमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल गया है और हमने लोकलाइज्ड एरिया पे उसको इंजेक्ट कर दिया है। तो डेफिनेटली ग्रोथ होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बेस्ट पार्ट इसमें क्या है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लाइक लोग बहुत डरते हैं कि हम कुछ ऐसा अननेचुरल कर रहे हैं, कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो। फर्स्टली अननेचुरल नहीं है योर ओन प्लाज्मा। सेकेंडली साइड इफेक्ट के बहुत मिनिमम या जीरो चांसेस आप लगा सकते हैं, क्योंकि आप ही का ब्लड है तो कोई ऐसा ट्रिगर होना की कोई चांसेस नहीं है। जो आपने पूछा कि रिजल्ट्स की क्या गारंटी होती है, एक तो 3 to 6 सिटिंग्स मिनिमम लेनी होती है रिजल्ट्स देखने के लिए। सेकेंडली अगेन वही चीज कि आपके ब्लड के अंदर सारी चीजें प्रॉपर मात्रा में होने चाहिए। आपकी बॉडी में ही डेफिशिएंट है तो वो ब्लड में भी डेफिशिएंट आएगा ही आएगा। तो उससे पहले एक बार आप ब्लड टेस्ट करा लो, जो आपका अगर डेफिशिएंसी आप उसका मल्टीविटामिन लो, 2 महीने 3 महीने बाद पीआरपी शुरू करा दो। अनटिल अनलेस वो बहुत जेनेटिक नहीं है, नॉर्मल केसेस में रिजल्ट आ जाते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं। ओके, परफेक्ट, सुपर्ब आंसर। एंड नेक्स्ट थिंग, ये तो चलो हमने हेयर फॉल की बात करी। अब एक मेडिकल साइंस से अगर हम बात करें कि हेयर कंडीशनर, हेयर शैम्पू हमें इन जनरल कौन सा यूज करना चाहिए, या फिर अगर हमारे हेयर फॉल हो रहे हैं तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? क्योंकि मैं मार्केटिंग साइड पे बात नहीं करूंगा, वो तो किसी सेलिब्रिटी को खड़े कर देंगे, लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, अच्छा वो भी ये यूज कर रहे तो हम भी यूज करते हैं। इन फॉर अ जनरल ऑडियंस आप क्या रिकमेंड करेंगे? ठीक है, हमें ये देखिए, फर्स्टली हर किसी के हेयर अलग है, किसी के कर्ली होंगे, किसी के स्ट्रेट होंगे, किसी के हेयर बहुत फ्रिजी होते हैं, किसी का आप देखोगे बहुत बैठे हुए हेयर है, वॉल्यूम बहुत कम है, बहुत जल्दी ऑयली स्कैल्प हो रहा है ना। तो हमें हेयर की कंडीशनिंग देखनी होगी कि आपका हेयर किस कंडीशन में है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ पर्सन जिसको बहुत डैंड्रफ है और ऑयली स्कैल्प है, तो वी विल गो विद मेडिकेटेड शैम्पू दैट हैज कीटाकोनाजोल और एंटी फंगल प्रॉपर्टी इन इट। तो वो हेल्प करेगा बिल्डअप को हटाने के लिए। दैट कैन हेल्प थोड़ा सा हेयर फॉल में भी, क्योंकि अगर डैंड्रफ कम हुआ है तो वो हेयर को ग्रोथ करने में मदद करेगा। जैसे आजकल शैम्पू आता है, बायोटिन शैम्पू, केराटिन शैम्पू, ठीक है, दे आर गुड, बट हम ये नहीं बोल सकते उससे हेयर फॉल रुक जाएगा। अगेन मैंने आपको वही चीज बताई, कॉजेज अलग है। किसी को बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ने के कारण हेयर फॉल हो रहा है, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि शैम्पू से ठीक हो जाएगा? बिल्डअप है आपके बालों में, ठीक है, वो ठीक हो सकता है, क्लीन हो सकते हैं आपके हेयर।
आपके हेयर बहुत फ्रिजी हैं, आपने थोड़ा कंडीशनिंग वाला शैम्पू कर लिया तो वो कंडीशनिंग के लिए बेटर हो सकता है। बट हम बिल्कुल ये फोकस करें कि शैम्पू से बाल झड़ने ही रुक जाएंगे, बहुत रेयर है कि रुक जाए। बालों का टेक्सचर बेटर हो जाएगा, वी कैन से दैट। द बेस्ट वे भी आप अपना डाइट अच्छा करो, मल्टीविटामिन्स लो, ट्रीटमेंट की जरूरत है तो ठीक है, अदरवाइज और शैम्पू कंडीशनर अच्छा पेयर करो तो वो ओवरऑल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मुझे पर्टिकुलरली नहीं लगता कि सिर्फ शैम्पू बालों को रोक सकता है। हाँ। अच्छा, एक टर्म मैंने और सुनी थी कि अनियन और गार्लिक ये रीग्रोथ, हेयर को रीग्रोथ करने में हेल्प करते हैं या जस्ट एक मार्केटिंग टर्म है? ठीक है, एज यू वर आस्किंग कि अनियन और गार्लिक से कुछ होता है या नहीं होता है, एनीथिंग दैट इरिटेट्स ना इंटर्न वो हेयर दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हम मिनॉक्सिडिल भी यूज करते हैं वो हमारे हेयर को डायलेट कर देता है एंड इंटर्न हेयर देता है, लेकिन सेम वही चीज है, फर्स्टली कंसिस्टेंसी एंड इट वोंट वर्क ऑन एवरी पेशेंट। वी हैव पेशेंट्स जिनसे हमने पूछा है, दे लाइक कि नहीं हमने लगाया है और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और मतलब कि हमने देखा है, लेकिन हम सब पेशेंट्स में नहीं बोल सकते ये चीज, क्योंकि इतने फैक्टर्स है तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। कुछ पेशेंट में वर्क कर जाएगा, कुछ पेशेंट में नहीं करेगा। एंड द अनदर वन इज हेयर ऑयल। मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम तेल कौन सा यूज करें अपने बालों के लिए और कितनी बार हफ्ते में उसको लगाना चाहिए, फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल, किस तरीके का रहता है। और बहुत सारे लाइक हेयर ऑयल भी आते हैं मार्केट में, सो व्हाट इज योर सजेशन टू दैट? अगेन देखिए, हेयर ऑयल स्पेशली जिनको डैंड्रफ है उनको नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है, बिकॉज सबको लगता है डैंड्रफ तो है एक तरीके से फ्लेक्स, है ना, हमारा स्कैल्प बहुत ड्राई हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए ऑयल लगा लेते हैं, बट अल्टीमेटली वो बिल्डअप बन जाएगा। जैसे हमारी चटाई होते हैं ना, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, तो जैसे आपको बाहर दिखेगा आप ऑयल लगाओगे तो आपको लगेगा अरे ऑयल लगाने से मेरा डैंड्रफ ठीक हो गया, बट वो ठीक नहीं हुआ है, वो बिल्डअप हो रहा है। एंड डैंड्रफ क्या है? फंगल इन्फेक्शन है, ऑयल उसका खाना है। अच्छा, तो आप इनडायरेक्टली उसको और बिल्डअप कर रहे हो कि वो और ज्यादा बढ़ जाए, है ना। ऐसे में आपको एंटी फंगल शैम्पूज, ऑइंटमेंट्स, सिरम्स यूज करने पड़ते हैं। बाकी नॉर्मल डेज में मैं बोलूँ, हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस है कि रात को ऑयल लगा लो और सुबह सर धो लो। में होता है, सबका होता है। बट ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस है। आप नॉर्मल अंदाजा लगाओ, अगर आपके दो हाथ है, एक पे ऑयल लगा के आप मार्केट चले जाओ, वापस आके देखो तो कौन ज्यादा गंदा होगा। ऑयल तो अट्रैक्ट करेगा ना सब चीजों को। कभी आपको हेयर ऑयल लगाना भी है तो आप आधा घंटा 1 घंटे पहले लगा लीजिए, जितना आपके स्कैल्प को एब्जॉर्ब करना है वो कर लेगा, एंड रेस्ट आप हेयर मतलब लाइक वॉश कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बोलूँगी हर किसी को स्कैल्प में ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्कैल्प नेचुरल ऑयल भी सिक्रीट करता है अनटिल अनलेस आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, ठीक है। स्टिल अगर आप करना चाहते हो, अगर आपके ड्राई है तो आप ऑल्टरनेट डेज कर सकते हो। अगर आपको ऑयली एंड स्टिल यू हैव दिस थिंग कि नहीं मुझे तो करना है, तो आप हफ्ते में 1 बार कर लो, और बहुत लंबे टाइम तक ऑयल को मत रखो क्योंकि वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। आप पूछ रहे थे कौन सा ऑयल अच्छा होता है। अभी सर्वे हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं हुआ, बट रोजमेरी ऑयल का हुआ है, दैट इट स्टिमुलेट्स। जैसे मिनॉक्सिडिल काम करता है उसी तरीके से ये स्टिमुलेट करता है आपके हेयर को। उसके अलावा कैस्टर ऑयल में बताया गया है कि ये एक तरीके से हेयर ग्रोथ में मदद करता है। कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन आपको पता है कोकोनट ऑयल की प्रॉपर्टी होती है कि सर्दियों में जम जाता है। बिल्कुल, तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान देकर करना है। मैं पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ ऑयल्स के। आप कौन सा ऑयल यूज करते हैं? मैं नहीं ऑयल यूज करती हूँ, मैं नहीं करती। एक्सपर्टीज है वो खुद यूज नहीं करती है। मैं कोई ऑयल यूज नहीं करती हूँ, तो मैं पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूँ। बट देयर आर सम पीपल, देयर आर सम पेशेंट की मैम ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ या करते आ रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं। तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप सर धोने से 1 घंटे पहले लगा लो, तो उसमें हम भी ठीक रहेंगे एज डॉक्टर्स भी कि चलो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो, आपको भी लगेगा कि नरिशमेंट मिल गया। ओवरनाइट वाला मत करो। ठीक है, ब्यूटीफुल आंसर टू दिस, वेरी लाइक जितने भी लोग इसको एक्नॉलेज करते हैं वो अग्री भी करेंगे। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज कि हेयर स्ट्रेटनिंग लोग बहुत कराते हैं, हेयर ड्रायर भी यूज करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, बट यू नो एक ट्रेंड भी चला रहा है, धीरे धीरे शुरू हुआ और लोग उसको एज अ वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने के बाद मुझे ये चेंजेस चाहिए, और उसका बालों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं वही चाहता हूँ कि आप इस पे रियलिटी चेक दीजिए कि हेल्दी कितना है बालों के लिए और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है बालों पे। इट्स लाइक जंक फूड, हमारे लिए जंक फूड कितना हेल्दी है। अब वंस इन अ वाइल खा लोगे ठीक है, कोई बात नहीं, गुड फॉर योर टेस्ट, एक अच्छा लग गया आपको, बट अगर आप उसको रूटीन बनाओगे
तो इट इज हार्मफुल। आपने कभी किसी पार्टी में जाना है, फंक्शन में जाना है, आप बहुत लेट हो रहे हो, बहुत ठंड है, ड्राई कर लिया, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपके बाल खराब कर देगा। लेकिन अगर आपने वो कर लिया कि अब तो दिस इज माई लाइफस्टाइल, उसमें से हीट निकलती है मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली उसमें हीट है, वो आपके केराटिन को खराब करेगा, बालों को बहुत ज्यादा फ्रिजी करेगा। अभी क्वालिटी वाले भी नहीं आते हैं, जैसे अभी क्या है ना, चीप टू चीप भी हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर आने लग गए हैं, तो जो उसका रॉड होता है वो इवनली नहीं गर्म होता। अब कहीं ज्यादा गर्म होगा, कहीं तो वो आपके हेयर को जला भी सकता है। एंड थोड़ा सा है कि अगर एनी हाउ आप कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज्यादा अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रेज आते हैं कि आपने पहले वो लगा लिया, देन आपने किया। उसके अलावा एक नॉर्मल प्रैक्टिस करो कि एटलीस्ट 6 इंच दूर रहे आपके बालों से। तो नुकसान तो वो भी करेगा रेगुलरली, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। वही वाली चीज है। एंड अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट यही है, वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके, बट डोंट गो फॉर रेगुलर थिंग, डू नॉट गो। ओके, आई होप जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको मैसेज मिल गया होगा। एंड वन मोर थिंग, हेयर कलरिंग भी लोग बहुत कराते हैं, है ना, मेहंदी लगा के भी बहुत लोग चेंज करते हैं। मेरे घर वाले खुद करते हैं, मैं क्या इफेक्ट बोलूं, ठीक है। सो ये भी चीज मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा इस पे भी रियलिटी चेक दीजिए, क्योंकि आप एक एक्सपर्टीज है, लोग आपसे वो चीज ज्यादा जानेंगे इंस्टेड की वो चीज हमारे घर में होती है। तो ये कितना इफेक्ट करता है, क्या ये हेल्दी है, सभी को करना चाहिए, या जिस बंदे की मर्जी है, या ये कितना बालों के लिए इफेक्ट डालता है, अगर हमें नहीं भी पता तो भी हम कर रहे हैं। तो देखिए, हेयर कलरिंग में जाएंगे तो आजकल ऐसे कलर्स अवेलेबल है मार्केट में जो अमोनिया फ्री है। एनी हाउ अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आपको हेयर कलर कराना ही है, तो आप ऐसे कलर्स पे जाओ जो बहुत ज्यादा आपको हार्म ना करे। आजकल फ्रूट बेस्ड कलर्स आ गए हैं, वेजिटेबल बेस्ड कलर्स आ गए हैं। एक उसमें प्रॉब्लम रहते हैं, वो बहुत लंबा नहीं चलते, बट एटलीस्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहे। दूसरा चीज होता है ऑर्गेनिक या रियल के नाम पे मेहंदी लोग बहुत लगाते हैं, जो आपने बोला। मेहंदी इज लाइक लैमिनेशन। आप एक पेपर को लैमिनेट करते हो, एंड जस्ट इमेजिन जब वो लैमिनेशन हटता है तो पेपर और पतला हो जाता है, बाल वही होता है। आप उस साइकिल में फंस जाओगे। आप मेहंदी लगाओगे, आपको लग रहा है बाल अच्छे लग रहे हैं, जैसे मेहंदी जाने लगेगी आपको लगेगा बाल खराब हो गए। वो लूप बन गया अपने आप, वो लूप बन गया, एंड दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड। तो आप इस चीज में मत जाओ, आप नेचुरल हेयर कलर्स में जा सकते हो। बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप उनमें जा सकते हो, रादर देन कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग फैशन कलर। दूसरा, अगर कुछ ऐसा प्रोफेशन है जैसे लोगों का आजकल है कि नहीं, जस्ट डोंट गो विथ स्कैल्प, है ना। आप रूट्स से करा लो, सो दैट आप उसको बाद में चॉप ऑफ भी कर सको। आप स्कैल्प में ही डायरेक्ट कुछ डालोगे तो वो तो ज्यादा ही हार्मफुल करेगा। जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि वंस इन अ व्हाइल कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी कराना है फैशन के लिए, दैट्स ओके। हाँ, वो करा लिया, बट इसको भी रूटीन में मत कीजिए। रूटीन में तो इट इज हार्मफुल। मतलब मेरे को स्टाइलिश ही लगना है, मैं सिर्फ बालों से ही करके लग रहा हूँ, तो दैट इज नॉट अ गुड। ओके, परफेक्ट। मेरे ख्याल से ये बालों के लिए क्वेरीज बहुत ज्यादा आज की आपने इन्फॉर्मेशन दी। और भी किसी का डाउट होता है तो मैं दीप्ति जी का यहाँ पे इंस्टा हैंडल भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी है, आप जाके जरूर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो दीप्ति जी, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें लोगों को कब चूज करना चाहिए कि हमें किसी डॉक्टर को दिखाना है, और सही डॉक्टर को कैसे चूज करें अगर मुझे स्किन की ट्रीटमेंट लेनी है तो? फर्स्टली कई बार क्या होता है ना, प्रॉब्लम इतने बड़े नहीं होते हैं। हमने यूट्यूब देखा या कोई इंस्टाग्राम पे रील देखा, हमने अपने आप ही प्रॉब्लम खराब कर ली कि ये लगा लो फेस पे, इसको इससे मिक्स करके। आप मान के चलो किचन की चीज किचन में ही ठीक लगती है और फेस पे नहीं लगाना होता है। एंड क्योंकि सबका स्किन अलग है, तो यू नेवर नो कि कोई एक DIY किसी एक के लिए काम किया है वो दूसरे के लिए करेगा या नहीं करेगा। जब आपको लग रहा है कि कोई चीज एक लंबे टाइम तक रह गई और वो नो मैटर व्हाट आप क्या ट्राई करो नहीं ठीक हो रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाओ। सेकेंडली, एक कैंसर की शुरुआत और एक छोटे से पिंपल की शुरुआत नॉर्मल इंसान को सिमिलर ही लगेगी। आपको लगेगा अरे पिंपल है, ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक नहीं ठीक हो रहा है, तो इट्स बेटर आप जाओ। जितनी जल्दी आप जाओगे उतने ही कम पैसे लगेंगे, उतनी जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और कैसे पहचान करनी है एक डॉक्टर की, आज के टाइम पे तो बहुत इजी है, बिकॉज सबके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो रादर देन वो खुद क्या बोल रहे हैं या कोई रिव्यू भी क्या दे रहे हैं, उससे बेटर है आप उनके बिफोर आफ्टर देखिए। अच्छा, वो आपको ज्यादा बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। एंड आपको पता चल जाता है कौन पेड एक्टर है, कौन रिव्यू कैसे दे रहा है। यू विल कम टू नो। आप देखेंगे ना, आप रिव्यूज देखिए उनके, रादर देन सिर्फ गूगल रिव्यूज। गूगल रिव्यूज डेफिनेटली मैटर, ठीक है,
रादर देन सिर्फ गूगल रिव्यूज, आप उनके इंस्टा पेज पे जाइए या यूट्यूब का पेज है आप उस पे जाइए, रियल लोगों ने कितनी बातें की हुई है, रियल लोगों ने क्या कहा हुआ है। अगर आपको नॉर्मल जाना भी है गूगल रिव्यूज पे तो यूजुअली 3 स्टार वाले रिव्यूज पे जाइए, वो यूजुअली नॉर्मल लोग होते हैं जो वो कर रहे हैं, ठीक है। या तो कोई डिटेल में दे रहा है वो आपको पता चल जाएगा। 1 स्टार 2 स्टार एट टाइम्स राइवल्स ही दे देते हैं, 5 स्टार्स एट टाइम फ्रेंड्स दे देते हैं, राइट यही होता है। तो अगर आप बीच वाले रिव्यूज में जाएंगे और आप देखेंगे कि क्या है किस तरीके से है, और क्वांटिटी से भी पता चलता है। अगर एक इंसान को है 20-30 लोग ही बुरा बोल रहे हैं, आपके 2-4 दुश्मन हो सकते हैं लेकिन आधी दुनिया नहीं दुश्मन होगी, है ना, देन यू विल कम टू नो कि किस तरीके से नंबर मैटर्स अ लॉट, नंबर मैटर्स अ लॉट। और उससे ज्यादा लाइक जब आप डॉक्टर से मिलेंगे ना, कुछ लोगों को चाहिए होता है कि मेरा काम बहुत जल्दी हो जाए, कुछ लोगों को चाहिए होता है डॉक्टर मुझे समझा अच्छे से दे, डॉक्टर एक बार मुझसे बात अच्छे से कर ले। तो इट माइट बी आई एम अ वेरी गुड डॉक्टर बट मे बी मैं दूसरे का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रही हूँ, हो सकता है ना। तो आप एक बार विजिट करिए डॉक्टर के पास। पहले बार में आप ऐसे मत डिसाइड करो कि आज ही मैं करवा लूंगा पूरा ट्रीटमेंट या कुछ। आप एक बार डॉक्टर से मिलके देखिए एंड आपको फर्स्ट सिटिंग में ही समझ आ जाएगा कि डॉक्टर का बिहेवियर कैसा है। एंड आप देखो उनका बिहेवियर बाकी पेशेंट्स के साथ कैसा है, पेमेंट देने के बाद कैसा है और पेमेंट देने से पहले कैसा है। बट यूजुअली क्योंकि मैं दूसरे साइड में हूँ डॉक्टर, हमें नहीं पेमेंट मिली पहले बता मतलब कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं इतना बता रही हूँ। आप एक छोटे बच्चे को भी बोलोगे ना पेंटिंग बना के फाड़ दो तो उसे नहीं फाड़ा जाएगा कि मैंने इसमें वो किया है। कोई डॉक्टर एथिकली जो चल रहा है वो पेशेंट खराब नहीं कर सकता, वो कुछ पैसे के लिए खराब नहीं करेगा। ऐसे भी मतलब मैंने केसेस किए कि कम पैसे मिल रहे बट ठीक हो जाए पेशेंट, इतने उम्मीद से हमारे पास आया है चलो ठीक हो जाए, है ना, इस तरीके से। तो बहुत रेयर केसेस में होता है। प्रॉब्लम क्या है, 1 या 2 केस खराब हो जाते हैं वो बदनाम पूरी फ्रैटर्निटी हो जाती है। सच बात है। बट ऐसा नहीं है, यू विल गेट गुड डॉक्टर्स। और हर डॉक्टर के लिए पेशेंट इंपॉर्टेंट होता है। हम मतलब कोई पेशेंट को बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो रास्ते में भी दिखता है तो खुशी होती है कि अरे मेरा वाला पेशेंट है। आपने किसी की लाइफ में आपको चेंज लेकर आए हो। फॉर एग्जांपल मैं स्किन की बात करूं, मैं काफी डिप्रेस था, स्ट्रेस था, वो स्किन के लिए मैंने अपना ट्रीटमेंट करा लिया। तो मैं कभी भी अपनी स्किन देखूंगा तो मुझे डॉक्टर का नाम याद आएगा। मैं कहीं ना कहीं विशेष दूंगा कि हाँ उसने मेरे लाइफ में कुछ मेरे को कॉन्फिडेंट लाया। एंड दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू आर मेकिंग अ चेंज इन अदर लाइफ। सो या थैंक यू फ्रॉम ऑल द व्यूअर साइड एंड ऑल द पेशेंट्स जितने भी आपने ट्रीट करे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग, थोड़ा सा फन फैक्टर है कि लड़कियां आज की डेट में ना बहुत बोलती हैं कि लड़कों को स्किन केयर करने के लिए जब भी धूप बाहर निकलती है कि ये स्किन केयर कर लो। ऑन दी अदर हैंड लड़के उतने एक्टिव नहीं रहते, मैं भी नहीं रहता हूँ। तो इस पे आप बताइए रियलिटी क्यों है और लड़कियां इतनी लड़कों को क्यों बोलती हैं बार बार अपने स्किन। देखो बेसिकली अगर किसी को सन के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सन तो डिफरेंशिएट नहीं करेगा कि ये लड़का है या लड़की है। लड़कियां समझ चुकी है, थोड़ा पढ़ चुकी है इसके बारे में कि क्या है किस तरीके से है। एंड अगर हम देखेंगे ना, आप गूगल पे सर्च करके देखने, एक बहुत फेमस फोटो है सनस्क्रीन से रिलेटेड कि 2 जुड़वा इंसान, मतलब एक तो है कि 2 जुड़वा बहन थे, एक सनस्क्रीन यूज करती थी और एक नहीं करती, एट द सेम टाइम उनका क्या फेस है। एंड सेकंड फोटो एक ट्रक ड्राइवर था जो एक पर्टिकुलर एक एरिया में जाता था, तो वन साइड उनके फेस पे धूप लगती थी, नेक्स्ट साइड नहीं लगती थी। तो जिस साइड पे सन का वो लगता था ना, वो पूरा साइड ही ज्यादा सैग्ड है। अच्छा। वहां ज्यादा रिंकल्स है। अच्छा। एंड ये तो चलो ब्यूटी की बात हो गई। सन रेज आपको कैंसर तक दे सकती है। अच्छा। आप जिस तरीके से जा रहे हैं, अगर आप सर्वेस देखेंगे तो 40% से ज्यादा स्पीड से स्किन कैंसर बढ़ रहा है। वेस्टर्न साइड में तो बहुत ही ज्यादा है। आप इंडिया में आएंगे तो नंबर 1 कैंसर ओरल कैंसर है, जो आपका तंबाकू, स्मोकिंग इनके कारण हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही थोड़ा वाइट कंट्रीज में जाएंगे जहाँ पे हमारा मिलानिन थोड़ा कम है, वहां पे नंबर 1 कैंसर आपका स्किन कैंसर है। तो जो सनस्क्रीन होता है वो आपको एजिंग या बर्न से नहीं बचाता, वो आपको कैंसर से भी बचाता है। अच्छा। तो सनस्क्रीन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर कोई मेरे से पूछे कि 10 चीजें नहीं कर सकते, सिर्फ 1-2 चीजें बता दो, तो मैं उनको बोलूंगी मॉइस्चराइज रखो स्किन को, हाइड्रेट रखो और प्रोटेक्ट करके रखो। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, रेगुलर सनस्क्रीन के साथ हो, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा एंटी एजिंग है ये। ओके। एंड ये मेरा मॉइस्चराइजर के लिए भी अगला था। एक अभी मिथ भी चल रहा था कि लड़कों को बोलो 10,000 रुपए के जूते पहन लेते हैं, लेकिन एक 250 रुपए का मॉइस्चराइजर अपने लगाने के लिए कहते नहीं बहुत एक्सपेंसिव है। तो मॉइस्चराइजर कितना रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्पेशली विंटर, जब हम ट्रैवल करते हैं? देखो इस चीज को मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगी और आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आपने किशमिश और अंगूर देखा है? हाँ जी। दोनों क्या है? दोनों ही अंगूर है। हाँ, मतलब एक प्लम्प है, एक में हाइड्रेट कम हो गया,
तो पूरा मुरझा गया है, शेप चेंज हो गया है। वही चीज हमारे स्किन के साथ होती है। जो स्किन प्रॉपरली हाइड्रेटेड है, जो स्किन प्रॉपरली आप देखोगे प्लम्प है, वो स्किन यूथफुल भी लगेगी। और जिसके अंदर हाइड्रेशन धीरे 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 कम होता जाएगा, वो स्किन आपको डल भी लगेगी और एज्ड भी लगेगी। कहते हैं ग्लो चला गया, अब ये वही टर्म यहाँ से यूज हुआ है। दूसरी चीज क्या होती है ना, विद एज हमारे सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल सिक्रीट कर रहे हैं वो ऑलरेडी कम हो रहे हैं और आप उसको मॉइस्चराइज भी नहीं कर रहे हो। तो इट इज लाइक एक तो घर का कमजोर बच्चा है और आप उसको पीट भी ले रहे हो तो वो तो ऑब्वियसली खराब होगा, वो हमें पूरा ध्यान रखना होगा। तो मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये मैं बहुत सब लोगों को बताना चाहती हूँ, देयर आर पीपल, मेरी ऑयली स्किन है, मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत है। ये भी लोग कहते हैं, है ना, राइट। ऑयली इज ऑयल, मॉइस्चराइजर वाटर कंटेंट को भी ध्यान रखता है। अच्छा। आप ये समझ लो। एंड हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है ना, आपकी ऑयली स्किन है, आपने मुंह धोया, पूरा आपका स्किन ड्राई हो गया, खिंचा खिंचा हो गया, आपके ब्रेन को सिग्नल गया, अरे और ऑयल सिक्रीट करो, ऑयल एंड आप उस लूप में फंस गए। अब बार बार मुंह धो रहे हो, ऑयल ज्यादा सिक्रीट हो रहा है। उससे अच्छा है आपने मुंह धोया, आपने जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर, आपने बहुत थिक मॉइस्चराइजर नहीं लिया, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर किया, आपके ब्रेन को सिग्नल गया, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल एंड आपको ऑयल ज्यादा सिक्रीट नहीं होगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। मॉइस्चराइजर सब स्किन टाइप को लगाना है, आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली लगाना है। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर जाओगे। आपका स्किन नाइदर बहुत ड्राई है नॉर बहुत लाइक, आप वाटर बेस्ड जा सकते हैं, लाइट मॉइस्चराइजर्स जा सकते हैं। और आपकी स्किन बहुत ऑयली है, गो फॉर वाटर बेस्ड, गो फॉर जेल बेस्ड, दैट विल हेल्प यू। तो आपका स्किन ग्रीजी भी नहीं लगेगा और वेल हाइड्रेटेड भी लगेगा। नेक्स्ट इज मेरा थोड़ा सा फेवरेट है, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट साइड से बिलोंग करता हूँ और मैं वर्किंग भी रहती है, तो मैंने देखा है मेरी जैसी फील्ड में ना बहुत सारे लोगों को डार्क सर्कल्स भी हो रखे होते हैं आंखों के नीचे, क्योंकि नेट लाइट शिफ्ट होती है। तो इसको अगर जड़ से हटाना पड़े या फिर कहते हैं कि मेरे को क्विक रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या एडवाइस रहेगी आपकी? देखिए, हमें 2-3 चीज देखने होंगे। फर्स्टली हमें देखना होगा हमारे डार्क सर्कल्स लाइक सिर्फ कलर डिफरेंट हुआ है या हमारा पूरा गड्ढा टाइप में हो गया है कि वॉल्यूम लॉस हो गया है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि हमें डार्क सर्कल्स हो गए, बट अल्टीमेटली क्या होता है, यहाँ का फैट कम हो जाता है। बहुत रात में पढ़ रहे हैं या बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, फोन में बहुत ज्यादा है। वॉल्यूम लॉस को आप नहीं ठीक कर सकते ऐसे। आप कितना भी क्रीम लगाओ, कितना भी ऑइंटमेंट लगाओ, वॉल्यूम लॉस नहीं ठीक होगा। वहां पे जो हमने पीआरपी इंजेक्शन स्कैल्प पे लगाए थे, वैसे ही पीआरपी इंजेक्शन होते हैं आई के लिए। अच्छा। ये कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं। यस यस। एंड फिलर्स आपने सुना होगा, फिलर्स को डालते हैं। फिलर्स आपके 1.5 से 2 साल तक भी चल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वरना 6 मंथ्स तो अबव चलते ही चलते हैं। ठीक है, अगर आपके दांतों के नीचे गड्ढा हो गया है, वॉल्यूम लॉस हो गया है, पीआरपी, जीएफसी, मीजोथेरेपी और आप क्या कहते हैं फिलर्स करा सकते हैं। अगर पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम है, मतलब वहां, तो आपको 2 चीज जाना होगा। एक तो एक्सफोलिएशन, मतलब जो स्किन डार्क है उसको एक्सफोलिएट कराना। सेकेंडली प्रोटेक्शन। आपने डार्क स्किन तो हटा दी, लेकिन अब दिन में चले गए फिर से सन में, तो आप उसी के अंदर आ गए। बहुत लोगों को बिना पानी के लाइक हाइड्रेशन कम होने के कारण ये स्किन बहुत मुरझाई हुई लगती है और यहाँ पे बहुत रिंकल्स लगते हैं। तो वैसे में हमें हाइलोरेनिक एसिड वगैरह जो होता है, मतलब कि बेसिकली हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आजकल ऐसे कंटेंट और ऐसे क्रीम्स, ऑइंटमेंट अवेलेबल है जिसमें ये दोनों चीज अवेलेबल होती है कि एक्सफोलिएट भी कर रहा है, हाइड्रेट भी कर रहा है। दिन के टाइम में तो जब सनस्क्रीन लगा रहे हैं, ये सबको मैं बोलूंगी मेक श्योर आप इस एरिया पे लगाओ। हम क्या करते हैं, ऐसे लगा लिया, मुंह पे लगा लिया, पूरे मुंह पे। अच्छा, मेक श्योर कि आप प्रॉपर आईज के आसपास लगाओ। और दूसरा, हमारे बाकी पूरे स्किन से आईज का स्किन है वो ज्यादा पतला है, तो जितना भी एजिंग होगा, जितना भी कोई प्रॉब्लम होगा, वो आंखों से दिखेगा। आप एक दिन नहीं सोते हो तो लोग कहते हैं आंखों से ही पता चल रहा है। आपको 2 दिन फीवर हो जाए, इसकी आंखों से पता चल रहा है, बिकॉज ये वाला जो स्किन है ना आपका, वो बहुत पतला है। तो मेक श्योर वो वेल हाइड्रेटेड हो, वेल प्रोटेक्टेड हो। एंड अगर वॉल्यूम लॉस है तो आपको फिर फिलर्स या पीआरपी वगैरह ही कराना पड़ेगा। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, डाइट का हमारी स्किन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है क्या? अगर पड़ता है तो वो कैसे इफेक्ट देता है धीरे धीरे? बिल्कुल बिल्कुल, डाइट का प्रॉपर इफेक्ट पड़ता है हमारे स्किन के ऊपर। आप जो भी, हम कहते हैं ना, जो हम खाते हैं हम वैसे ही होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डाइट अच्छे होने का मतलब क्या है, उसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स है। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इमेजिन ब्लैक आर्मी है जो आपको डल कर रही है। वो ब्लैक आर्मी में क्या क्या है, पोल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब ब्लैक आर्मी है। ये आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कर रही है जो आपके स्किन को डल कर रही है, ओवरऑल भी आपको खराब कर रहे हैं।
एंड देयर इज वन आर्मी, दैट इज व्हाइट आर्मी, जो आप लगा लो एंटीऑक्सीडेंट्स है, आपके विटामिन है, मिनरल्स है। आपने सुना होगा ग्रीन टी लो, ग्रीन कॉफी लो, आजकल तो ग्लूटाथाइन चल गया है, एंड पीपल आर लाइक कि प्रोटीन लो आप, ये सारा सब कुछ लो, ये सब आपके एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाते हैं। स्मोकिंग वगैरह इस चीज को, तो जिसमें ये चीज ज्यादा है उसका स्किन भी डल रहेगा, लाइफ भी लेथार्जिक रहेगी, आपको वैसे भी पता चलेगा डे टू डे लाइफ में, और जिनके एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा है वो एक बेटर पोजीशन में होंगे। तो पूरी लड़ाई एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल्स की है। ठीक है। जब आप गुड फूड खा रहे हो, सारा सब कुछ अच्छे से करो, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो अल्टीमेटली व्हाइट आर्मी ज्यादा हो गए तो ब्लैक आर्मी को हटा देगी। बिल्कुल सही बोला आपने, व्हाइट आर्मी को डोमिनेट ही करना चाहिए। एग्जैक्टली, तो दिस इज हाउ इट इम्पैक्टेड ऑन आवर स्किन। यस। एंड द नेक्स्ट वन इज कि आपके पास ऐसे लोग आते होंगे जो कहते हैं कि हमें स्किन चाहिए, स्किन क्वालिटी चाहिए लाइक दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, अनन्या पांडे टाइप। तो आपका उनको ओपिनियन या फिर आपको ट्रीट करने का तरीका कैसे रहता है उन्हें? देखो, मेरा पहला तरीका सबसे मेन ये होता है कि जो भी पेशेंट आए उनके रियलिस्टिक अप्रोच है या नहीं है, या हमें वो फोटो दिखा रहे हैं, आप उस फोटो में देखो मेकअप भी है, लाइट्स भी है, फिल्टर भी है, इतना सब कुछ होने के बाद भी फोटोशॉप होती है वो फोटो उसके बाद, है ना। स्किन में थोड़ा बहुत टेक्सचर होना इज कम्प्लीटली फाइन। तो रादर देन परफेक्शनिज्म के पीछे भागने के, हमें कोशिश करनी चाहिए हमारी स्किन हेल्दी रहे, हमारी स्किन में एक्ने बहुत ज्यादा ना हो, बहुत सीवियर पिगमेंटेशन ना हो, एक हेल्दी स्किन के टूवर्ड्स हो। हेल्दी स्किन पे मेकअप भी बढ़िया लगेगा, आप हेल्दी स्किन पे मेकअप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है, बट रादर देन आपको एक पिक्चर लेकर आ गई, यू नेवर नो उस पिक्चर में कितने फिल्टर्स लगे हैं। आते होंगे, बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग, मेल्स ज्यादा आते हैं, मेल ज्यादा आते हैं, बट ये है कि ऐसा कुछ आइडियल वो करके नहीं आना चाहिए। आपको ये आना चाहिए कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया और आपके स्किन कहाँ पे पहुंची है। उस चीज से जब आप एक रियलिस्टिक अप्रोच करके रखते हो तो आपको और अच्छा लगता है। मेरा एक बहुत सिंपल फंड है, अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। मैं आपको बहुत बड़े प्रॉमिस कर दूंगी एंड एनी हाउ मैं नहीं उसको डिलीवर कर पाई तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। मुझे लगता है इसमें 100% रिजल्ट आएगा तो मैं 80% बोलती हूँ, मुझे लगता है 80% आएगा तो मैं 60% बोलती हूँ, एंड यूजुअली पेशेंट आर हैप्पी, क्योंकि इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक रियलिस्टिक अप्रोच रखो किसी भी पेशेंट पे, रादर देन आप पेशेंट बनाने के लिए कुछ भी बोल दो कि मैं तो ऐसे ऐसे कर दूंगी, फिर उनको इम्प्रूवमेंट भी आएगा तो वो नहीं लगेगा, बिकॉज उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। मुझे वही चाहिए, मुझे वही चाहिए, वही एग्जैक्टली। ओके, तो गो फॉर हेल्दी स्किन रादर देन की परफेक्शनिज्म, उनका ऐसा है इनका ऐसा है, अपना स्किन हेल्दी बनाओ। एक्ने के लिए कुछ रेमेडीज मैं जानना चाहता हूँ आपके साइड से। लोगों को कॉमन फैक्टर मैंने देखा है, एक्ने सबको होते हैं, जो बंदा जिम भी जाता है, नहीं भी जाता, बॉडी हीट भी करती है, तो एक्ने इज वन ऑफ द फैक्टर। तो आप कुछ रेमेडीज बता सकते हैं उनके लिए? हाँ, देखिए 2-3 चीज फ्री वाली रेमेडी मैं आपको ये बताती हूँ कि आप कहीं से भी आए हो तो आप फेस वॉश वगैरह अच्छे से करो। बहुत लोगों का क्या होता है ना, बस मुंह धो लिया, नहीं भी धोया, सो गए ऐसे। हमारा मेरे को पर्सनल यही रहता है। ठीक है, तो अगर बिल्डअप रहेगा आपके फेस पे तो वो इशू करेगा ही करेगा। सेकेंडली है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से मुंह धो रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उनके जो पिलो के कवर्स है वो सालों साल चेंज नहीं हुए, आप डेली उस पे सो रहे हो। ठीक है, आपने अपना फोन कहीं भी रख दिया, यू नेवर नो कहीं भी है, फिर आप पूरे दिन बात करो एंड इट्स टचिंग योर स्किन। बहुत लोगों का क्या होता है, उनको फेस पे कोई इशू नहीं है, बालों में बहुत डैंड्रफ है, बाल खोलकर सो गए आप, तो वो आपके फेस पे आ रहा है। तो पर्सनल हाइजीन पहला मेंटेन करके रखना है। इसके अंदर आपको कुछ अलग से पैसे नहीं लग रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना पड़ रहा है। जितने भी आपके एक्ने ट्रिगर्स होते हैं ना, उसको कंट्रोल में रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत ज्यादा गंदा चीज नहीं होना चाहिए, फोन आपका गंदा नहीं होना चाहिए। वो लोग वॉशरूम में ले आते हैं अपना फोन यूज करने के लिए। हाँ, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ऑब्वियसली टीवी या करते अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं ना, दिस इज वन ऑफ द ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए ऐसे कि ये नहीं करना है। उसके बाद अगर हम नॉर्मल आ जाए तो एक्ने अगर आपको हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ आपके स्किन के अंदर इस तरीके से है, तो आप एंटी बैक्टीरियल फेस वॉश यूज कर सकते हो। सैलिसिलिक एसिड, बेसिकली सैलिसिलिक एसिड हो गया, या फिर आपका टी ट्री ऑयल आपने सुना होगा। नीम फेस वॉश इज ऑल्सो गुड, बट आई प्रेफर कि या तो कॉम्बिनेशन हो या सैलिसिलिक एसिड तो हो ही हो। ये क्या करता है ना, एक्सफोलिएट करने में मदद करता है, बैक्टीरिया को रोकने में मदद करता है। स्पॉट ट्रीटमेंट्स आते हैं आजकल, आप देखेंगे जैसे बिंदी होती है ना, ऐसे छोटे छोटे स्टिकर्स टाइप के आते हैं, वो आप पर्टिकुलर जगह पे लगा लोगे तो वो एक्ने को हील करने में मदद करेगा। जितना भी बिल्डअप होगा उस चीज को हटा। डू नॉट टच इट अगेन एंड अगेन। एक तो आपका हाथ कहीं पे भी जा रहा है,
हाथ में बहुत बैक्टीरिया है। हाँ। दूसरा, अगर आपने पॉप कर दिया, कुछ कर दिया, लड़के करते हैं, मैं भी खुद करता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूं। तो पॉप करके उसको हटा देते हैं, कहते हैं एक्ने तो है, चलो हट गया। हाँ। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। हाँ, इसको आप ऐसे करो। कई बार बचपन में हम बलून नहीं छोड़ते हैं, तो कुछ तो बलून फूट जाते हैं, बट कुछ बलून आपने देखा है कि आप यहाँ से हवा कर दो तो वो दूसरी साइड ज्यादा चले जाते हैं। तो इमेजिन आप यहाँ से पॉप कर रहे हो एंड इट माइट बी कि वो अंदर की साइड ज्यादा जाके ज्यादा इन्फेक्शन देते हैं। उसके अलावा ये ट्रिगर करते हैं मेलानिन प्रोडक्शन, जो हमें रंग देता है। तो एक्ने के स्पॉट्स जो रह जाते हैं, कि एक्ने ठीक हो गया आपका, उसके बाद स्पॉट्स रह गए, तो वो चीज इसके कारण हो सकती है। तो डू नॉट टच इट अगेन एंड अगेन, कि आपको वो नहीं करना है। सेकेंडली, आप सब कुछ एक्ने रिलेटेड लिया है एंड मॉइस्चराइज नहीं किया, तो वही जो मैंने आपको बोला कि ब्रेन को ट्रिगर होगा और वो ज्यादा ऑयल निकालेगा, ज्यादा ऑयल निकालेगा। तो अगर आपका स्किन केयर प्रॉपर हो जाए, एंड उसके अलावा आपको ये देखना है कि वो ट्रिगर क्या कर रहे हैं। बहुत लोगों को हार्मोनल एक्ने होते हैं, बहुत लोगों को स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट में एक्ने होते हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों को एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ डाइट खाने में, कि आपने एग्स खाने शुरू किया, अब आप सिर्फ एग्स खा रहे हो, है ना, तो उसके इफेक्ट में होते हैं। तो कॉज पता करने की जरूरत है, उस कॉज को हम डायरेक्टली ठीक कर सकते हैं। अगर हम पर्टिकुलरली नहीं भी कर रहे हैं, तो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड आप कोई भी ऑइंटमेंट भी जा सकते हो, फेस वॉश भी जा सकते हो, दैट विल हेल्प यू। सो दिस वाज आई बिलीव वेरी मच नॉलेजेबल एंड अवेयरनेस आल्सो अबाउट द स्किन, अबाउट द हेयर। एंड मैं चाहता हूं दीप्ति जी आप कुछ लास्ट मैसेज देना चाहें ऑडियंस को, क्योंकि इनकी क्वेरीज बहुत ज्यादा होंगी, और मैं यहाँ पे अगेन आपका हैंडल भी मेंशन कर रहा हूं। सो बट द लास्ट मैसेज दैट यू वांना रीच आउट टू द ऑडियंस। मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि ट्रस्ट योर डॉक्टर। आप जहां भी जा रहे हैं, जिसके पास भी जा रहे हैं, इवन इफ यू वांट टू चेंज योर डॉक्टर, आपको लग रहा है, आप एक बार बता के करो। क्या होता है ना, कई बार किसी डॉक्टर ने कोई प्लान बनाया हुआ है कि ये इतने वीक्स में वो देगा, आपका उतना कम्युनिकेशन हुआ नहीं, आप इन बिटवीन हो ट्रीटमेंट के, आपने छोड़ दिया, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, अपने पहले डॉक्टर का नहीं बताया, उन्होंने वही चीज दोबारा से शुरू कर दी। अल्टीमेटली आपकी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाएगी, आपको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं काम करेगा। थोड़ा सा टाइम दो डॉक्टर को। एंड पीपल हैव दिस मिथ कि सारे ट्रीटमेंट्स बहुत कॉस्टली होते हैं, कि ये तो अमीर लोग कराते हैं, नॉर्मल लोग नहीं करा सकते। आप डॉक्टर के पास जाइए, आप अपना बजट बताइए कि मैम मेरा इतना बजट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्किन ट्रीटमेंट में जाओगे तो लाख में भी होता है, 2 लाख में भी होता है, 3 लाख में भी होता है, और एक 200 रुपए के ऑइंटमेंट लगा के भी होता है ना। आप डॉक्टर के पास जाओ कि मैम आई एम अ स्टूडेंट, या आई कांट स्पेंड दैट मच, कुछ तो आप बता दो। मेरे को पता है कि आपने बहुत सारे लोगों को फ्री में भी ट्रीट करा है, तो मैं बता दूं कि आपने बहुत लोगों को फ्री में भी ट्रीट करा, राइट। सो डॉक्टर का एक वो भी साइड रहता है कि मेरे को बजट भी बंदे का देखना है, एग्जैक्टली, एंड द ओनली गोल इज वो बंदा कहीं ना कहीं ट्रीट हो जाए। आज मेरे पास आया, कल को कहीं और भी चला जाएगा, हो सकता है उसकी चीज गड़बड़ हो जाए, फायर बैक कर जाए, तो चीज दिक्कत ना है, तो मैं उसको फ्री में ट्रीट कर देता हूँ। एग्जैक्टली, वो चीज आपने एज अ गुड फेथ बहुत लोगों के साथ भी करी है। हाँ जी। तो रादर देन मैं यही बोलूंगी। और सेकेंडली कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग शुरू करते हैं और थोड़ा सा रिजल्ट आते ही रुक जाते हैं। जिम में भी आपने देखा होगा कि थोड़ा सा रिजल्ट आया था, लाइक नाउ तो अब सब कुछ हो गया है। तो सेम वही स्किन के साथ है, सेम हेयर के साथ है। टाइम दो, आप अपने डॉक्टर से पूछ लो। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहे हैं, एंग्जाइटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप अपने डॉक्टर से पूछ लो कि मैम मुझे ये डाउट आ रहा है, या सर मुझे ये डाउट आ रहा है। हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूँ, और जो भी दवाई ले रहे हो, जो भी आपकी हिस्ट्री चल रही है, वो डॉक्टर को बताओ। कई बार 2 ड्रग्स आपस में मिलके एक अलग ही रिएक्शन देते हैं, तो वो कुछ बताते नहीं है, कि कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है, एंड पीपल आर लाइक स्किन पे तो लगाना है, इसका क्या फर्क पड़ेगा। बट बहुत सारे दवाइयों का बॉडी पे पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट होता है। कई बार वो दवाई पॉजिटिव है, लेकिन कोई आप दवाई ले रहे हो, उससे मिलके वो नेगेटिव हो गई। तो अपना हिस्ट्री जरूर दो आप अपने डॉक्टर को। ओके, परफेक्ट। सो अगेन दिस इज द इंस्टाग्राम हैंडल एंड नंबर एज वेल, हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है, जस्ट फील फ्री टू रीच आउट। इंस्टेड कि आप कुछ चीज स्ट्रेस आउट कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये चीज आपके लिए बहुत मैटर करती है, रीच आउट टू हर। यहाँ पे इनका पूरा वर्क है, प्रीवियस क्लाइंट्स का भी, करंट जिनको ट्रीट करें उनके साथ भी। एंड जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच अगेन दीप्ति जी फॉर आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच शशांक, बुलाने के लिए आपको। माय प्लेजर, थैंक यू।